अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है लाइव ईगो, जो मानता है आई एम, मगर आई एम कौन वो मालूम नहीं। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या शक्ति है। वो जो मानता है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। वो सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। अगर उसकी दृष्टि में ज्ञान दर्शन मिथ्या है तो नया संसार बनता रहेगा। अगर उसकी ज्ञान दर्शन में सम्यक है, ज्ञान दर्शन है, तो संसार धीरे धीरे घट जाएगा। मगर पुरुषार्थ करने वाला लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, लाइव ईगो है, प्रकृति भी नहीं है और आत्मा भी नहीं। द सोल इज कैटालिस्ट। सोल क्या है? कैटालिस्ट कहो, विटनेस कहो, साक्षी। बॉडी कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, ओनली। और प्रतिष्ठित आत्मा नया कर्म का पुरुषार्थ करने का साधन मात्र है। तीनों का रोल, एक कर्म की भुगतान करता है, एक कर्म बाधता है और तीसरा कैटालिस्ट है। Catalyst is permanent, creator is time being permanent, and sufferer is only for current birth. तीनों की डेफिनेशन मैंने बता दिया। और जहां तक बीच वाला है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, वहां तक कर्म होगा और जन्म मरण भी होगा। और वो बीच वाले का जन्म हुआ है रॉन्ग इज इक्वल टू रिलेटिव बिलीफ से, और इसका अंत होगा भी सभी प्रकार की रिलेटिव बिलीफ या रिलेटिव सत्य या अज्ञान इरेज करोगे तभी उसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो जब प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है उसका अंत हो जाएगा, एनी बर्थ, उसके पहले जो जो कर्म किया है वो तो भुगतान, मगर नया कर्म नहीं बनेगा। तो लास्ट बर्थ में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व, मगर शरीर और आत्मा, मगर शरीर कर्म की भुगतान के बाद एंड हो जाएगा। आत्मा कहाँ जाएगा? दैट इज द पाथ ऑफ मोक्ष। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? जहां तक लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, बिकॉज ऑफ अज्ञान, बिकॉज ऑफ वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, वो जीरो हो गया तो उनका अस्तित्व। मगर वो जीरो होने से पहले जो हमने कर्म किया था उसके लिए लास्ट बर्थ मिलेगा, और लास्ट बर्थ खत्म हो जाएगा, आत्मा कहाँ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया कि कंफ्यूजन है? एक चीज पूछूंगा आपको। यस कि आपने जैसे कहा कि मतलब अभी तक एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम जिसको कर्म समझ लेते हैं, आपने बताया कि वो कर्म का फल कर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा चोट मारी वो तो आपने वहां पे मारी एक तरह से। तो अब आपने जो कहा कि मतलब कर्म एक्चुअली ईगो, बेसिकली कि हम ईगो छोड़ देंगे, आई एम जो आपने बोला, आई एम जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, मतलब उसको छोड़ दे तो कर्म नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल आप जो बता रहे हैं उसका एग्जाम्पल मतलब मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मैं वही कहता हूँ, मतलब आप जो मेरी बात एक्सप्लेन कर रहे हो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो।
हाँ। आप क्या पुट अप करना चाहते हैं, जी। मेरा कहने का मतलब मतलब अभी तक हम जिसको कर्म समझते थे, आपने कहा कि वो कर्म का फल, वो अलग बात है, दूसरी बात आपने कही। प्रतिष्ठित आत्मा, मतलब लाइव ईगो, कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो मतलब ये सोचते हैं आई एम, मतलब आई एम समथिंग, एक तरह से कि भाई, यानी हम उसको अगर त्याग दें तो नया कर्म क्या नहीं होगा? मैं ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ। आई एम हम किसको कहते मानते थे पहले? अपने आप को, अपने शरीर को। अपने को मतलब आत्मा और शरीर, शरीर अपना शरीर एग्जिस्टेंस। और मैंने शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है वो बता दिया, उसमें कंफ्यूजन है नहीं है, मतलब रियल स्पीकिंग हम शरीर नहीं है, नहीं है, चलाने वाले नहीं नहीं है, अंत करने वाले नहीं है, तो वो सब्जेक्ट खत्म हो गया। बिल्कुल। यस और नो? यस। अभी दूसरा प्रश्न करो, वो तो खत्म हो गया। वो रहा ही नहीं तो फिर मीनिंग क्या है? वो तो आपकी अज्ञानता थी बिफोर, हाँ, नाउ इट्स क्लियर। तो अभी जो प्रश्न है, किसी को भी प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। मैंने बेसिक बता दिया, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर जो होगा ये फंडामेंटल के ऊपर ही होगा, जो मैंने पहले आप सबको कन्विंस कर दिया है। दोबारा कन्विंस नहीं करूं, आंसर दूंगा, जिसकी ऑल डिटेल पहले मैंने बता दिया। हिटलर जैसी शख्सियत ने 6 मिलियन ज्यूज को गैस चैम्बर में डाल दिया। वो पहले ही डिटरमिनेट था, कोई उसके लिए दर्द नहीं होना चाहिए, दुनिया में रहने के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सब कुछ प्री डिटरमिनेट है। कैसे इस चीज को हम रिकंसाइल करें? आपका प्रश्न है कि हिटलर ने गैस चैम्बर में हजारों लोग को मार दिया। करोड़ तो नहीं हो सकता है, हजारों हो सकता है, या तो लैक्स हो सकता है। 6 मिलियन। अच्छा, वो स्टैटिस्टिकल फिगर। अच्छा, सेकंड कोई नहीं, गैस चैम्बर की बात करते हो या वॉर की बात करते हो? ओके, वहाँ पे उनकी ग्रेट कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट डजंट मैटर। मैं तो प्रिंसिपल बोलने वाला हूँ। तो 60 lakhs पीपल को मार दिया, तो फिर उसको पाप या वो मारने के लिए स्वतंत्र था कि नहीं? दैट्स योर क्वेश्चन, करेक्ट? एंड वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहली बात, महाभारत के अंदर युद्ध हुआ था, कितने लोग अप्रोक्सीमेट मर गए थे, उसका स्टैटिस्टिकल फिगर किसी के पास है? यस और नो? अप्रोक्सीमेट है? अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ नहीं, 50 लाख बिल्कुल बोगस। एनीवे, करोड़ों लोग मर गए थे, दिस द फिगर, अमाउंट की बात नहीं है, करोड़ों लोग मर गए थे। यस और नो? इतने सारे जीवों की हिंसा करने के बावजूद जैन महाभारत कहता है अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों मोक्ष में गए, वो जैन महाभारत कहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको उत्तर देना पड़ेगा, इतनी सारी हिंसा के बाद क्यों गए, वो आपको उत्तर देना पड़ेगा। गोल गोल कोई बातें नहीं चलेगी। हिस्टोरिकल प्रूफ, आपने हिस्ट्री बताया, मैंने हिस्ट्री बताया। किसी को नहीं मानना है तो अपनी मर्जी है। उन्होंने भी हिस्ट्री बताया, नहीं मानना है तो नहीं मान सकते, मैंने बताया नहीं मानना है तो नहीं मान सकते हैं, मगर मानते हैं, दोनों को उत्तर देना पड़ेगा। कौन गलत है, क्यों मोक्ष में गए, उत्तर देना पड़ेगा। आत्मा के जो करीब एक बुद्धि भी दे रखी है कि क्या सही है क्या गलत है। जो अर्जुन ने लड़ाई की और जो मारा, वो हमारी बुद्धि के हिसाब से धर्म के लिए एक जो सच्चाई थी उसका साथ दिया। दूसरी तरफ अगर हिटलर है, मारे उसने भी, लेकिन किस पर्पस के लिए मारे और किस सच्चाई के लिए लड़े? क्या हम हिटलर को भी कहें उसने भी ठीक किया, उसको हमें क्या पता है कि उसको
स्वर्ग मिला के नरक मिला है भी कि नहीं, कैसे पता चले? हम एक छोटे से इंसान हैं। पहले उनका प्रश्न स्टैटिस्टिकल फिगर का था, 60,000 मर गए, उस समय कोई लॉजिक नहीं था। मैंने जब हिस्ट्री बताया फिर उसके दिमाग में लॉजिक आया। यस और नो, यू ऑल आर एग्री? जितने भी प्रश्न उत्तर दूंगा फिर नया नया लॉजिक खोलेगा, उनके पास है नहीं, मगर अपनी बातों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ बताना पड़ता है तो पहले 1 2 3 4 बोल दो, अब ये और उत्तर दूंगा और लॉजिक बोलेंगे, मगर आपके पास फंडामेंटल नहीं है। समझ में आया? आप अपने आप को क्या करते हैं, विड्रॉ समझते हैं। पहले स्टैटिस्टिकल फिगर बताया, जब 60 लाख को मार दिया, मैं उसको क्या कहूं? जब मैंने करोड़ कहा फिर दूसरा लॉजिक निकाल दिया, उसका उत्तर दूंगा, तीसरा निकालेंगे। आपके पास कोई ऑथेंटिक है कि ये हुआ है? नहीं है, उसका भी उत्तर दे दो। पहले सबसे पहली बात, संख्या से हिंसा से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही सिद्धांत बता दिया है, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है, रिजल्ट है, एग्जाम नहीं है, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर आप इसको मैंने किया मानते हैं 100% जिम्मेदार हो, कुदरत इतना मानते हैं जिम्मेदार नहीं हो, मैंने किया 100% जिम्मेदार हो, और नरक में भी जाना ही पड़ेगा। अज्ञान है तो जाना पड़ेगा, सेपरेशन है, यू आर 100% नॉट रिस्पॉन्सिबल। और इसीलिए राम भी मोक्ष में गए, यस और नो? अर्जुन भी मोक्ष में गए, और तीर्थंकर भगवान 24, कितने? 24 तीर्थंकर में 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, तीनों तीर्थंकर 16, 17, 18, तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में जन्मे, एक ही अवतार में चक्रवर्ती, तीर्थंकर और मोक्ष, यस और नो? चक्रवर्ती तब बनते हैं 6 कॉन्टिनेंट के ऊपर विजय प्राप्त करना है, पीओ के नहीं, बोलते नहीं है, पीओ के नहीं, 6 कॉन्टिनेंटल यानी होल वर्ल्ड के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तभी उसको चक्रवर्ती, यस और नो? इसके बाहर कोई होते? कितनी हिंसा किया होगा वो आप अनुमान कर लो, मैं कुछ नहीं, आई एम नॉट गिव द स्टैटिस्टिकल फिगर, आप अनुमान कर लो, यस और नो? ये फैक्ट है कि मैंने बताया। और तीनों तीर्थंकर थे, वही अवतार में मोक्ष में गए, करोड़ों लोगों की हिंसा, अनेक रानियां, अनेक पुत्र, पूरी दुनिया की संपत्ति के मालिक, साम दाम दंड भेद, वही अवतार में केवल ज्ञान, तीर्थंकर, वो तो मोक्ष में गए, उनके माध्यम से हजारों लोग भी मोक्ष में, सेम बर्थ, यस और नो? आप इसको क्या कहोगे, बोलिए? कुदरत का परिणाम। नहीं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप इसके सामने चैलेंज कर सकते हैं तो मैंने पहले भी कहा, कुछ भी बोलेंगे बैकअप चाहिए, गोल गोल बोलेंगे तो चलेगा नहीं, क्षण में पकड़ में आ जाओगे। नहीं है किसी के पास उत्तर। तो पहली बात है, मन वचन काया से जो कुछ भी होता है किसी भी जीव के माध्यम से वो 100% कर्म फल है, मगर वो कर्म फल के साथ आप अज्ञानता से जुड़ जाते हैं, आप 100% रिस्पॉन्सिबल है। आप इसको कुदरती रत्ना देख के शुद्धात्मा में रहते हैं, आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ में आया? ये ज्ञान दर्शन का प्रश्न है, एक्शन का प्रश्न नहीं है। यस और नो? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। समझ में आया? कितना भी दिखावा करो, स्मेल तो नहीं आएगी।
रिलेटिव सत्य ही है, इज इक्वल टू रॉन्ग। सनातन सत्य ही है, इज इक्वल टू यूनिवर्सल ट्रूथ। आपका सत्य सही हो सकता है एज अ व्यू पॉइंट, बट नॉट फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। और मैं बात करता हूं सनातन सत्य, जो था, है और रहेगा, वो कुदरत का कानून है, मेरा राम कृष्ण महावीर का कानून नहीं है। समझ में आ गए? Each and every living creature in this world is controlled and governed by the law of nature. चाहे वो तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, राजा महाराजा, कोई भी है, सभी का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर एक ही है, कुदरत। और आपके पास कोई आंसर नहीं। और अहंकार ऐसा है, आंसर भी नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं करने देता है। ट्रेजेडी क्या बताए, समझ में आता है? यही हमारी कमजोरी है। सच्चाई स्वीकार नहीं होती है और झूठ छुटता भी, और फिर भी हमको आगे बढ़ना है। वो गीत आया था, हम होंगे कामयाब, हम कहते हम होंगे फेल। अज्ञान को एक्सेप्ट तो फेल ही होंगे हर अवतार में, कामयाब नहीं होंगे। समझ में आया? सनातन सत्य तो सनातन सत्य ही रहेगा। आप आज स्वीकारो या 100 अवतारों के, लाख अवतार के बाद स्वीकारो। और रिलेटिव सत्य अज्ञान ही रहेगा, आज स्वीकारो या लाख अवतार के बाद स्वीकारो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप स्वतंत्र जरूर है, मैं मना नहीं करता हूं, मगर एक दिन अगर आपको सही रास्ते पर जाना है तो सनातन सत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कुदरत का था, है और रहेगा। आपकी मान्यता से कोई मतलब नहीं। हम लोग बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि क्षण क्षण हमारा कर्म बंधन होता है, ठीक है, लेकिन जब भाव और कर्म बनते हैं भाव से, अब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे सुबह हम खाना बना रहे हैं, किचन में हम लेडी से खाना बना रहे हैं, तो 2 मिनट रहता है कि हाँ मैं खाना बनाने वाली से अलग हूँ, और बाद में हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो खाना बनाने में लग जाता है कि अब सब्जी भून गई, अब मसाले डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, तो उस समय तो हम कोई भाव नहीं कर रहे, फिर भी कर्म बंधन होगा। क्षण क्षण हमारा कर्म बंधन होता है, और क्षण क्षण कर्म के भुगतान है वो नहीं लगता है आपको। वो तो होता है। दोनों बोलो, अभी आगे बोलो। और कर्म जो है वो भाव से बनते हैं। करेक्ट। और हम जैसे हम किचन में खाना बना रहे हैं, ओके, तो 2 सेकंड ध्यान रहता है कि मैं खाने बनाने वाले से अलग हूँ, रश्मि खाना बना रहे हैं, और फिर रश्मि बिजी हो जाती है, अब सब्जी भून गई, अब मसाले डालने हैं, फिर टमाटर डालना है, फिर पानी डालना है, जो भी, तो उस समय तो हम कोई भाव नहीं करते, तो उस समय भी बंधन होता है कर्म का। सबसे पहली बात है, स्पिरिचुअल साइंस इज द आर्ट ऑफ विजन। अपने प्रकृति को देखने की एक नई दृष्टि और ब्रह्मांड को देखने की एक नई दृष्टि। ये दृष्टि के ऊपर है, ये मेमोरी, स्पीच, एक्शन, थॉट के ऊपर नहीं है। विजन का मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है ज्ञान एंड दर्शन, ज्ञान का मतलब होता है ओ आई एम, दर्शन का मतलब होता है मेरे अलावा सृष्टि है, इसमें शरीर भी आ जाता है, उसका क्रिएटर ऑपरेटर कौन है वो जानना, समझना और दृष्टि के अंदर अप्लाई भी करना। इसमें कोई बात लोडेड नहीं। हम कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखेंगे तो ये परिश्रम की बात तो नहीं होनी चाहिए। यस और नो? ये मेहनत की बात है, लोडेड है, जागृति की बात है।